ड्रामे की शुरुआत में फ़ाया लिलिन को देखते हैं जो सो रही है और आज उसका आखिरी दिन होगा इस अपार्टमेंट पर। अब यहाँ पर फ़ाया लिलिन की नींद खुले उससे पहले लैंडलॉर्ड के हस्बैंड आ जाते हैं फ़ाया लिलिन के रूम पर उसको जगाने के लिए। फ़ाया लिलिन तो आराम से सो रही होती है, तभी लैंडलॉर्ड के हस्बैंड उसे जगा देते हैं। अब फ़ाया लिलिन की नींद खुलती है, तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को साइड करते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। जिसके बाद वो फ़ैन लिलिन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या मैंने तुमसे कल ही नहीं कहा था कि ये अपार्टमेंट खाली कर दो, क्योंकि ये सोल्ड हो चुका है और वैसे भी तुमने अगले महीने का किराया भी नहीं दिया है, तो उससे मुझे पेटीएम कर दो। अब नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है फ़ैन लिलिन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रूम से निकल जाती है और मैसेजेस पढ़ रही होती है जो लैंडलॉर्ड ने फ़ैन लिलिन को भेजे हैं। वो उनसे यही कह रही होती है कि तुमने रूम तो खाली कर दिया है, लेकिन अगले महीने का किराया नहीं दिया है, तो तुम मुझे वो जल्दी से दे दो। अब ये सब बातें सुनने के बाद तो फ़ैन लिलिन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसके पास भी पैसे नहीं हैं और ना ही रहने को घर। पहले वो रहने के लिए एक घर ढूंढेगी, उसके बाद पैसों का इंतज़ाम करेगी। अब रास्ते पर जाते हुए उसे रियलाइज़ होता है कि उसने आधा से ज़्यादा सामान सब रास्ते पर ही बिखोर दिया है। अब सारा सामान उठाते उठाते घूम फिर कर फ़ैन लिलिन उसी अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है जहां से उसे निकाला गया था। अब जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, दरवाज़ा कोई खोलता है और वहां से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम वांग है। और वांग लैंडलॉर्ड का बेटा है। उसकी शर्ट में एक नेम कार्ड भी था जिस पर लिखा था कि वो यहाँ का न्यू लैंडलॉर्ड है। इतने में रूम से एक और लड़का बाहर आता है जिसका नाम ल्यूसी है और इसी ने हाउस को रेंट पर लिया है, यानी कि फ़ैन लिलिन की जगह अब ये रह रहा है। जिसके बाद वांग उससे कहता है, फ़ैन लिलिन से कहता है कि क्या तुम्हें हाउस रेंट पर चाहिए। ये बात सुनने के बाद तो फ़ैन लिलिन बिल्कुल खुश हो जाती है और वो उसकी शर्ट पे देखती है कि वहाँ पर लैंडलॉर्ड लिखा है। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम ही यहाँ के लैंडलॉर्ड हो। तो वांग बहुत ही खुशी के साथ कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरी मॉम डैड का काम है, लेकिन अभी वो लोग थोड़ी काम की वजह से बाहर गए हैं, तो अभी उनका काम मैं संभाल रहा हूँ। अब हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो खुद को एक कैरेक्टर में सोच रही होती है और फ्लैशबैक पर याद करने लगती है कि मैं फिर से उसी अपार्टमेंट पर पहुँच गई हूँ जहाँ से मुझे निकाला गया था और मेरे पास अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि मैं किसी दूसरे अपार्टमेंट में जाके रह सकूं, क्योंकि मैं अभी कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती और अभी मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं इसी अपार्टमेंट पर रहूं। अब वांग फ़ैन लिलिन से कहता है कि तुम्हें ये अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, तुम चाहो तो कहीं भी रह सकते हो, बेडरूम, गेस्ट रूम या फिर बाथरूम में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ का किराया पूरा नहीं देना होगा, बल्कि तुम दोनों मिलकर आधा आधा उसे दे सकते हो। जो सुनकर फ़ैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है और कहती है कि क्या मुझे इसके साथ ये अपार्टमेंट शेयर करना पड़ेगा। और इधर दूसरी तरफ वांग जो अपने अपार्टमेंट की तारीफ किए जा रहा होता है और फ़ैन लिलिन को पूरी मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से मार्केट जाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तुम चाहो तो एनी टाइम मार्केट जा सकती हो और यहाँ तक कि यहाँ का कन्वीनियंस स्टोर भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तुम चाहो तो कभी भी वहाँ पर जा सकती हो और जिस दिन तुम्हें खाना बनाने का मन ना करे तो तुम होटल में भी जाकर खा सकती हो। वो सब बहुत ही ज़्यादा क्लोज है यहाँ से। और इधर दूसरी तरफ फ़ैन लिलिन ये सब बातें सुनकर पक चुकी होती है और सोच रही होती है कि ये सब बातें मुझे पहले से पता है, तो मुझे बताओ या ना बताओ इससे कोई मतलब नहीं। वैसे भी मुझे इस अपार्टमेंट पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी है, लेकिन खाने से पहले मैं अपना फेस वॉश करना चाहूँगी। ये बोलकर फ़ैन लिलिन उठ जाती है और कहती है कि मुझे अपना मुँह धोना है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ का बाथरूम कहाँ है। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूँगी। ये अपार्टमेंट इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं यहाँ पर खो जाऊँ, और वैसे भी मुझे पता है कि बाथरूम कहाँ पर है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है फ़ैन लिलिन बाथरूम पर होती है, मिरर पर खुद को देख रही होती है और सोच रही होती है कि अभी फेस वॉश करने के बाद मैं अच्छे से डिनर करूँगी, मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल चैन से खा सकती हूँ। ये सब बातें सोच कर ही फ़ैन लिलिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं, पहले मुझे मुँह ही धो लेना चाहिए। जब वो मुँह धोने के लिए कोई फेस वॉश उठाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी एक फेस वॉश रखा होता है, जो देख कर फ़ैन लिलिन सोचने लगती है कि यहाँ पर तो सभी लड़के हैं, तो फिर ये फेस वॉश वाला कौन यूज़ करता है।
अब जब उसका फेस वॉश हो जाता है तो वो खुद को आईने पर देखती है और उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है, जिसके बाद वो फेस वॉश देखती है तो उसे लगता है कि यहाँ पर सभी लड़के हैं, तो फिर ये फेस वॉश कौन यूज़ करता है। शायद ये किसी लड़की का होगा जो बाथरूम में रह गया था। ये सोचकर फैन लिलिन उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर ल्यूसी होता है उसी फ्रॉक को लेकर जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो फैन लिलिन का था। ल्यूसी के हाथ में वो फ्रॉक देखकर फैन लिलिन उसे लेते हुए कहती है कि ये मेरा है, तुम्हारे पास कैसे आया। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के हाथों से वो फेस वॉश ले लेता है और कहता है कि ये मेरा है और ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। इसके बाद ल्यूसी पूछता है कि क्या तुम इस अपार्टमेंट में पहले से रहती आ रही हो। जो सुनकर फैन लिलिन थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तो यहाँ पर पहली बार रह रही हूँ। इसके बाद ल्यूसी कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि हमें इस अपार्टमेंट पे एक साथ रहना है, यानी कि रेंट भी आधा आधा करके देना पड़ेगा। जो सुनकर फैन लिलिन शॉक रह जाती है। फैन लिलिन को याद आता है कि इस अपार्टमेंट पर एक ही बेडरूम है, यानी कि कोई एक ही उस बेडरूम पर रह सकता है। ल्यूसी कहता है कि तुम्हें वो कॉन्वर्सेशन याद करनी चाहिए जहाँ पर वांग ने हमें इस अपार्टमेंट के बारे में बताया था। अब हमें वांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग अपार्टमेंट की बातें कर रहा था कि इस अपार्टमेंट पर रहने के लिए पहले महीने के लिए तुम लोगों को 3000 युआन देना पड़ेगा, जहाँ पर तुम दोनों ही मिलाकर उसे दे सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को रहने के लिए यहाँ पर 3 महीने का किराया आगे देना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो, यानी कि 9000 युआन देने पड़ेंगे। अब तुम दोनों इसे मिला कर दो या फिर जैसे दो, ये तुम दोनों की आपस की ही बातें हैं। और वैसे भी तुम दोनों को ये डिसाइड करना है कि कौन बेडरूम में रहेगा और कौन गेस्ट रूम में। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मुझे तो यहाँ पर 3 साल तक रहना है, क्योंकि मुझे अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो क्या मुझे पूरे 3 साल इसी के साथ रहना पड़ेगा? और क्योंकि मैं यहाँ पर 3 साल तक रहूँगी तो मुझे लगता है कि मास्टर बेडरूम मुझे ही मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अब नेक्स्ट सीन पर देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन को उसका रूम मिल चुका होता है और उसे गेस्ट रूम मिलता है। वो गेस्ट रूम देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपना सर पकड़ लेती है क्योंकि गेस्ट रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा था। फैन लिलिन अपना रूम साफ करने जाती है और जाते जाते कहती है कि भला इस गंदे से रूम में वो भी तो रह सकता था, तो मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया। आखिरकार पैसा तो मैं भी आधा दे रही हूँ। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब इधर दूसरी तरफ ल्यूसी को देखते हैं जो अपने रूम पर जाता है और उसका रूम फैन लिलिन के रूम के साइड पर ही था। अब हमें 2 बजे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन अपने बाथरूम पर होती है। वो काफ़ी ज़्यादा नींद में होती है। जैसे ही वो अपने बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसके सामने 2 डोर्स होते हैं, एक ल्यूसी का और एक उसी का। बट वो कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा रूम उसका है और वो गलती से ल्यूसी के रूम में घुस जाती है अपना रूम समझकर। और यहाँ ल्यूसी को देखते हैं जो सो रहा था। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और ल्यूसी के साथ आकर सो जाता है। वो ल्यूसी का रूममेट ही था और ये बात फैन लिलिन को भी पता थी कि ल्यूसी के साथ एक और लड़का रहता है, लेकिन वो कौन था ये उसे नहीं पता था। और दूसरी तरफ से फैन लिलिन आती है और वो भी ल्यूसी के साथ सो जाती है। और यहाँ बेचारा ल्यूसी बीच में फंस चुका होता है, उसे तो मूव करने का भी मौका तक नहीं मिलता। अब सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर ल्यूसी उठ जाता है और वो फैन लिलिन से अपने फेस वॉश के बारे में पूछ रहा होता है। ये पूछते हुए वो बाथरूम पे चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं जो सोकर उठ चुकी होती है और वो जो लड़का ल्यूसी का रूममेट था जाओ, वो फैन लिलिन का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब वो जाओ फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है कि तुम एक दूसरे मर्द के साथ कैसे सो सकती हो, तुम्हें पता है ना हमारे ब्रेकअप को ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है। बट फैन लिलिन उस बात को मना कर देती है और कहती है कि हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, तुम्हें उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसके साथ सोऊं और क्या करूं। मेरी जो मर्जी करेगा मैं वही करूंगी। और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फैन लिलिन उससे किताबें फेंक कर मारने लगती है, बट जाओ उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम मेरे साथ रहो, वैसे भी हम दोनों का ब्रेकअप ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो फैन लिलिन उसे कहती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे। तुम इस तरह से हमारे अपार्टमेंट पर आकर ऐसे धमकी नहीं दे सकती, यहाँ पर मैं भी पे करती हूँ, ना कि अकेले ल्यूसी और तुम करते हो। तो जाओ कहता है कि क्या तुम्हारा और ल्यूसी दोनों का अफेयर चल रहा है, तुम दोनों कितने सालों से रिलेशन में हो, कहीं यही वो लड़का तो नहीं जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया था।
तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो जाओ उसे कहता है कि तुम लड़की ही ऐसी हो, तुम्हारा कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा ही है और मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर करोगी और मुझे पता नहीं था कि वो मेरा फ्रेंड ही होगा। तभी वहाँ पर ल्यूसी आता है और खड़ा हो जाता है और उन दोनों की बातें बहुत ही चुपचाप से सुन रहा होता है। और तभी उसी टाइम कोई दरवाज़ा खटखटाता है, जो सुनकर फैन लिलिन तो शॉक्ड होती ही है, बट जाओ भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद दरवाज़ा ल्यूसी खोलता है तो वहाँ पर से लैंडलॉर्ड के मैनेजर्स निकलते हैं। अब ल्यूसी उन दोनों से कहता है कि यहाँ का लैंडलॉर्ड मैं हूँ, यानी कि जो लैंडलॉर्ड पहले थी उन्होंने ये जॉब मुझे करने को दिया है और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर झगड़ रहे हैं और इन दोनों में से एक लड़का जो है वो तो यहाँ पर बिना परमिशन के ही आए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इस अपार्टमेंट में आना बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी के भी रूम में इस तरह से आना बिल्कुल गलत है। तो इसका कोई अच्छा सा फैसला लिया जाए। जो सुनकर जाओ कहता है कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं चाहूँ तो यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो मैनेजर्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम बॉयफ्रेंड अपनी जगह पे हो, तुम यहाँ पर बिना परमिशन के नहीं आ सकते, चाहे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई भी हो। और वैसे भी तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि हम मान ले कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो लोग फैन लिलिन से पूछते हैं कि क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो फैन लिलिन मना कर देती है और तभी ल्यूसी पीछे से बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप फॉर्म में भी देख सकते हो, हम दोनों साथ में ही रहते हैं और रेंट भी साथ में ही भरते हैं। अब ये सब बातें सुनकर वो मैनेजर जाओ को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। जाओ तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इस अपार्टमेंट पर मैं भी रहता हूँ, ये बात अलग है कि मैं उसके रूम पर बिना परमिशन के गया था, लेकिन मैं अपने रूम पर तो परमिशन के सो ही सकता हूँ, मुझे क्या पता था कि वो उस रूम पर थी। उन सब के जाने के बाद ल्यूसी फैन लिलिन से पूछता है तुम ठीक तो हो, और वैसे भी तुमने इतना टॉक्सिक बॉयफ्रेंड आखिरकार क्यों बनाया, तुम्हें पता नहीं कि जाओ कैसा इंसान है, क्या तुम्हें एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिल सका मेरी तरह। और यहाँ तक कि मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है क्योंकि कल रात हम दोनों तो साथ में ही सोए थे और तुम्हें तो पता ही है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कल जब मैंने तुम्हारी छाती पर हाथ रखा था तब मुझे एहसास हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्म लग रहा था। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी लड़के के साथ सोई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी किसी सहेली के साथ सो रही हूँ। तुम्हारा शरीर काफ़ी ज़्यादा नरम है, बिल्कुल किसी लड़की की तरह। अब ल्यूसी वही रात का सीन याद करता है जहाँ पर फैन लिलिन उसके साथ सोई थी। अब वो उसके शरीर को छूती है तो ल्यूसी की नींद खुल जाती है और वो आगे मुड़ के देखता है तो उसके सामने फैन लिलिन सोई थी और वो काफ़ी ज़्यादा पास थी। जब ल्यूसी की आँख खुलती है तो वो फैन लिलिन को अपने इतने क्लोज देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी तो हैरान था ही कि इसका मतलब कल रात के बारे में फैन लिलिन को सब कुछ याद है कि वो मेरे साथ सोई थी। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं एक लड़की हूँ, क्या मैं एक लड़की जैसा बिहेव करता हूँ। ये सुनकर फैन लिलिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है और तुमसे बात करने में भी काफ़ी अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरी कोई सहेली हो। और यही सब बोलने के चक्कर में वो फिर से ल्यूसी के उतने क्लोज आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं। अब इतने में दोनों के बीच में कुछ होता, दरवाज़ा कोई खटखटा देता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामे की शुरुआत पर देखते हैं फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। आई कांटेक्ट हो चुका होता है और तभी उसी टाइम कोई दरवाज़ा खटखटाता है, जो सुनकर फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो फैन लिलिन के मॉम एंड डैड होते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अगर उन दोनों ने ल्यूसी और फैन लिलिन दोनों को एक साथ देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। फैन लिलिन कहती है ल्यूसी से कि बाहर मेरे मॉम एंड डैड खड़े हैं तो प्लीज़ शांत रहना, अगर उन दोनों ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो चुपचाप रहने की कोशिश करो। यहाँ बाहर फैन लिलिन के मॉम एंड डैड दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे होते हैं और फैन लिलिन देख रही होती है कि वो सच में उसके मॉम एंड डैड ही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फैन लिलिन की मॉम उसके डैड से कहती है कि क्या यही फैन लिलिन का अपार्टमेंट है, कहीं हम गलत अपार्टमेंट पे तो नहीं आ गए क्योंकि अभी तक वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि यही फैन लिलिन का अपार्टमेंट है और शायद मुझे पासवर्ड भी याद है, शायद वो 100 के आसपास था।
अब ये देखकर फ़ालिन और ज़्यादा डर जाती है कि कहीं वो लोग सच में दरवाज़ा खोल ना ले। अब यहाँ पर वो ल्यूसी को बिल्कुल रूम के अंदर धकेल देती है और उसे वहीं पर रहने के लिए कहती है और ल्यूसी का जितना भी सामान कपड़ा है वो सब कुछ उठाकर उसके रूम पर फेंक देती है और कहती है कि तुम बस यहीं पे रहना और शांत रहो, कुछ भी मत बोलना। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और इधर दूसरी तरफ फ़ैन लिनन के मॉम एंड डैड दोनों दरवाज़ा खोलने पर लगे होते हैं और वो दोनों पासवर्ड गेस कर लेते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वहाँ पर फ़ैन लिनन पहुँच जाती है, जिसके बाद उसके मॉम एंड डैड कहते हैं कि हम लोग कब से इतने ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। तो फ़ैन लिनन कहती है कि आप लोग तो न्यू ईयर में आए थे ना, तो भला अभी किस काम से आए हो। तो फ़ैन लिनन की मॉम कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि तुम यहीं पर रहती हो तो तुम्हारे साथ ही रह ले और इसलिए आज रात हम लोग यहीं पर रहेंगे तुम्हारे साथ। ये सुनकर फ़ैन लिनन तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि एक रात मुझे इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा और ल्यूसी भी यहीं पर है, तो भला मैं क्या करूँ। फ़ैन लिनन के डैड कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारा मास्टर बेडरूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ के रूम देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, मुझे तुम्हारा बेडरूम पहले देखना है। ये बोलकर वो फ़ैन लिनन के बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं और फ़ैन लिनन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि ये बेडरूम अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो आप अंदर मत जाओ। ये बोलकर वो दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप यहाँ के दूसरे रूम पर भी जा सकते हो, वो सब रूम साफ़ है, भले ही ये रूम थोड़ा सा गंदा है, आप यहाँ पे थोड़ी देर के बाद चले जाना। जिसके बाद वहाँ पर फ़ैन लिनन की मॉम आती है और कहती है कि हमारी बेटी अभी भी छोटी है और इसे अभी भी किसी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसे एक बहुत ही हैंडसम लड़का मिलेगा और इसे शादी करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि मैंने इसके लिए एक हैंडसम सा लड़का भी देख कर रखा है। ये बोलकर वो लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पर फ़ैन लिनन को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि भला ल्यूसी अंदर है और ये लोग अंदर जाने की बातें कर रहे हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं ल्यूसी के साथ हूँ तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। जिसके बाद फ़ैन लिनन ल्यूसी को मैसेज करते हुए कहती है कि तुम बाहर के दरवाजे से यहाँ से चले जाओ, बाहर से होटल बहुत ही ज़्यादा पास है, तो तुम वहाँ पर जाके रह सकते हो, सिर्फ आज रात की बात है। और ये बोलकर वो उसे 300 युआन भी पे करती है और कहती है कि तुम सिर्फ आज रात के लिए सब संभाल लो, कल से तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी ल्यूसी दरवाज़ा खोलता है और उससे कहता है कि भला मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, तुम्हें उससे क्या। ल्यूसी इतने ज़ोर से बोल रहा था कि फ़ैन लिनन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो ल्यूसी का मुंह बंद कर देती है और उसे रूम के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं और वहाँ पर दोनों का ही आई कांटेक्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। तभी बाहर से उसके पेरेंट्स की आवाज़ आती है, जो सुनकर फ़ैन लिनन और ज़्यादा डर जाती है और जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है और ल्यूसी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सिर्फ आज रात के लिए वो किसी होटल में जाकर रह ले, नहीं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। पर ल्यूसी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। तो फ़ैन लिनन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मेरी जान चली जाए। और इसी बीच में उन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हो जाता है। धीरे धीरे ल्यूसी फ़ैन लिनन के बिल्कुल करीब आने लगता है और उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों में कचरा है। जो सुनकर फ़ैन लिनन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। जो इधर किचन में फ़ैन लिनन के मॉम एंड डैड होते हैं, डैड वो सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है फ़ैन लिनन, तुम इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रही हो। तभी फ़ैन लिनन की मॉम एक हैंडसम लड़के की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो तो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, हमारी फ़ैन लिनन के लिए बिल्कुल सही लड़का है। तो फ़ैन लिनन के डैड उस बात को इग्नोर कर देते हैं। अंदर इधर फ़ैन लिनन और ल्यूसी दोनों ही परेशान बैठे होते हैं, जहाँ पर ल्यूसी फ़ैन लिनन से कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि 2024 में सारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा समझदार हो जाएंगे और वो लोग अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे देंगे कि वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख सकते हैं, बट यहाँ पर तो मुझे सभी कुछ ऑपोजिट लग रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल ऐसे हैं। जो सब बातें सुनकर फ़ैन लिनन कुछ भी नहीं बोलती। तभी बाहर से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो फ़ैन लिनन और ल्यूसी दोनों ही दरवाज़ा खोलकर बाहर देखते हैं तो वहाँ पर फ़ैन लिनन की मॉम होती है, जो एक एनिमी पिल्लो के साथ डांस कर रही होती है और सॉन्ग्स गा रही होती है। वो कहती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, काश मेरा हस्बैंड भी इतना ही ज़्यादा हैंडसम होता तो कितना अच्छा होता। जो सब देखकर फ़ैन लिनन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और अंदर आने के बाद ल्यूसी से कहती है
कि मेरी मॉम की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। एक्चुअली उन्हें हैंडसम लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो मेरे लिए एक हैंडसम लड़का ढूंढ रही है। और इधर दूसरी तरफ ल्यूजी को देखते हैं जो फैन लिन को उसके पैसे वापस कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे पेरेंट्स सो चुके हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिन और ल्यूजी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शांति से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फैन लिन देखती है कि उसके मॉम एंड डैड दोनों ही सो रहे हैं तो वो ल्यूजी को बुलाती है और कहती है कि यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। अब जाते टाइम ल्यूजी को याद आता है कि उसका फेस वॉश, टॉवल और ब्रश वहीं पर रह गया है बाथरूम में, और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना ल्यूजी बिल्कुल नहीं रह सकता। तो वो याद करके फिर से वापस घूम जाता है अपना सामान लेने के लिए। अब वो देखकर तो यहाँ पर फैन लिन और भी ज़्यादा शॉक रह जाती है और सोच रही होती है कि कितना बड़ा पागल है, अभी हमारे पास सही टाइम है तो तुम अभी किधर जा रहे हो। ल्यूजी बाथरूम पहुँच जाता है और अपना टॉवल, ब्रश और फेस वॉश ले लेता है, जिसके बाद फैन लिन उसको कहती है कि क्या तुम्हें अभी टाइम मिला था ये सब लेने के लिए, तुम मुझे कह देते, मैं इसे तुम तक पहुँचा देती, क्या ज़रूरत है दोबारा घूम कर आने की। इसके बाद बाहर से आवाज़ आने लगती है फैन लिन की मॉम की। उसे काफ़ी ज़ोर से बाथरूम जाना था तो फैन लिन दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि दरवाज़ा लॉक हो चुका है और ये खुल नहीं रहा। तो फैन लिन की मॉम और ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे बहुत ही ज़ोर से वॉशरूम जाना है। और यहाँ अंदर ल्यूजी जो सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब तो वो पकड़ा ही जाएगा। और इधर बाहर फैन लिन की मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है और अपने हस्बैंड को बुला रही होती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोल दो क्योंकि ये अंदर से लॉक हो चुका है और मुझे बहुत ही ज़ोर से बाथरूम जाना है। तो उसके डैड उठ कर आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं है जो मेरे हाथों से ना खुले। इसके बाद वो उन दोनों को साइड करके दरवाज़ा खुद खोलने लगते हैं। वो काफ़ी ज़ोर लगाने लगते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। फैन लिन के डैड बाहर से ज़ोर लगा रहे होते हैं और इधर अंदर से ल्यूजी, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, बेचारा फंस गया होता है उन दोनों के बीच में। फैन लिन के डैड कहते हैं कि आखिर इस डोर को हुआ क्यों है, खैर जो भी हो मैं इसे तोड़ कर रहूँगा अगर ये नहीं खुला तो। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाने लगते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। फैन लिन नोटिस करती है कि दरवाज़ा खुल चुका है और अगर वो लोग अंदर गए तो ल्यूजी अच्छे से पकड़ा जाएगा। तो उन दोनों के पहले ही फैन लिन अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। फैन लिन के अंदर जाते ही कुछ गंदी आवाज़ आती है और गंदी बदबू भी आने लगती है और फैन लिन के डैड उसकी मॉम को एक लुक देते हैं, यानी कि फैन लिन की मॉम ने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्योंकि बेचारी कब से ही कंट्रोल करके रखी हुई थी। एनीवेज इधर अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ल्यूजी फैन लिन से कह रहा होता है कि बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तो अच्छा होगा कि हम इन दोनों को सच सच बता दें कि हम दोनों रूममेट्स हैं। तो फैन लिन कहती है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती जिसका हल ना हो और हम दोनों यहाँ से बाहर निकल कर रहेंगे चाहे जो हो जाए, और मॉम डैड को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपना फेस वॉश करना है क्योंकि मेरा चेहरा सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और डल भी हो गया है, तो मुझे इसे धोना ही पड़ेगा। इसके बाद जब वो अपना फेस वॉश करने के लिए जाती है तो बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। तो फैन लिन ल्यूजी को देखकर मुस्कुराती है और ल्यूजी भी, जिसके बाद वो कहती है कि शायद हमारा काम अब बन जाएगा। तो फैन लिन धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती है और बाहर देखती है कि कोई भी नहीं। तो वो ल्यूजी को बुलाती है कि अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, शायद मॉम एंड डैड दोनों ही यहाँ से चले गए हैं। पर जब फैन लिन देखती है वहाँ पर फैन लिन के डैड और मॉम दोनों ही वहीं पर थे। फैन लिन की मॉम एक लड़के से बात कर रही थी जो कह रही थी कि क्या तुम्हारी शादी हुई है, मेरी बेटी भी यहीं पर रहती है, तुम चाहो तो तुम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हो, आई मीन डेट कर सकते हो। और इधर दूसरी तरफ अंकल जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं फैन लिन और ल्यूजी को एक साथ देखकर, वो फैन लिन की मॉम को कहते हैं कि देखो फैन लिन को देखो, वो बाथरूम से निकल गई है। जब फैन लिन की मॉम देखती है तो उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ल्यूजी पर चिल्लाने लगती है कि तुम ही बाथरूम के अंदर थे, इसका मतलब तुम दोनों एक साथ थे बाथरूम में, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे और तुम दोनों का रिलेशन क्या है। फैन लिन के डैड भी कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, आखिर ये लड़का है कौन। और यहाँ पर बेचारी फैन लिन जो फंस चुकी होती है अपने मन में सोच रही थी कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक रात के लिए ये लोग रहने के लिए आए हैं और इस एक रात में ही सब कुछ बिगड़ गया है।
फैन लिलिन के मॉम एंड डैड तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे होते हैं, जो सुनकर ल्यूसी अपना कान बंद कर लेता है। तो फैन लिलिन की मॉम कहती है कि ऐसे कान बंद करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मुझे पता है कि तुम एक लड़का हो और तुम मेरी बेटी के साथ थे, तो तुम मुझे जल्दी से बता दो कि तुम दोनों का आखिर रिलेशन क्या है। इसके बाद ल्यूसी अपने कानों से हाथ हटा देता है। तो फैन लिलिन की मॉम उससे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बता दो कि तुम दोनों के बीच में आखिर क्या है। और यहाँ पर फैन लिलिन के डैड तो पूरे रेडी हो चुके होते हैं उसको मारने के लिए, और उससे पूरा सवाल करने लगते हैं कि तुम आखिर हो कौन और तुम कितने क्लास में पढ़ते हो, क्या तुम मेरी बेटी के साथ रहते हो, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, या फिर क्या रिलेशन है तुम दोनों के बीच में। जो सब बातें सुनकर ल्यूसी तो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो कहता है कि आप लोग जो सोच रहे हो मैं बिल्कुल वही हूँ। आप लोग आज रात यहाँ पे रह सकते हो और रह के आराम से सुबह खा पी कर जाना, कोई भी टेंशन नहीं है। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि मैं कल फिर से आऊँगा। जो सब बातें सुनकर फैन लिन के मॉम डैड तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं ल्यूसी पर कि तुम दोबारा यहाँ पर अगर दिख गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हारे हाथ पर सब तोड़ दूँगी। इसके बाद फैन लिन की मॉम फैन लिन से कहती है कि तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों भला, तुमने बताया क्यों नहीं कि वो लड़का यहीं पर था। अब यहाँ पर फैन लिन फंस जाती है और वो अपने मन ही मन में ल्यूसी को काफ़ी ज़्यादा गाली दे रही होती है कि ये तो मुझे फंसा के चल गया। वो अपने मन ही मन में कह रही होती है कि जब तुम यहाँ पर दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, वहीं पर मार दूंगी। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामे की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यूसी दरवाज़ा खोलता है अपने रूम जाने के लिए। वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि नीचे फैन लिलिन सोई हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी थी और अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो कह रही होती है कि तुम दोनों शादी नहीं कर सकते, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, तुम दोनों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जो सब बातें सुनने के बाद ल्यूसी की नज़र एक वेडिंग कार्ड पर जाती है, जो फैन लिलिन के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड इफ़ान का होता है। अब यहाँ से हमें एक्चुअल सीन दिखाया जाता है कि फैन लिलिन के साथ हुआ क्या था। एक्चुअली फैन लिलिन को स्कूल रियूनियन में बुलाया गया था। वो वहाँ पर पहुँच जाती है, वहाँ पे पार्टी चल रहा होता है, पर जब वो देखती है तो वो शॉक रह जाती है। वो देखती है कि युवान और इफ़ान दोनों का एंगेजमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और सब जगह पे वेडिंग कार्ड बना हुआ है। जो सब देखकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वहाँ पर जितने भी उसके क्लासमेट थे सब लोग फैन लिलिन को शेमलेस कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये अपने एक्स के एंगेजमेंट में आई भी तो आई कैसे। फैन लिलिन वहाँ से वापस दोबारा जा रही होती है, तभी इफ़ान उसे देख लेती है और फैन लिलिन को बुलाते हुए कहती है कि तुमने इतना लेट क्यों किया आने में। जो सुनकर फैन लिलिन रुक जाती है और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है और उन दोनों को कॉन्ग्रेट्स करती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट है, वरना मैं कोई गिफ्ट प्रिपेयर करके ज़रूर लाती। वहाँ पर फैन लिलिन को देखकर युवान तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो पूछता भी है इफ़ान से कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, बट इफ़ान उसकी बातों का जवाब नहीं देती और आगे बढ़ जाती है और माइक पकड़ के चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि सबको तो पता ही है कि फैन लिलिन और युवान पहले डेट किया करते थे, लेकिन ये बात भी है कि उन दोनों का ब्रेकअप हुए बहुत दिन हो चुके हैं और आज मेरी और युवान की एंगेजमेंट पार्टी है, ना कि रीयूनियन पार्टी। जितने भी क्लास फ्रेंड्स हैं वो सब आए हैं और फैन लिलिन भी आई है और मेरे हस्बैंड भी आए हैं और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैं ये सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अब से ये लोग फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। अब ये सब बातें सुनकर फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इफ़ान पर और वो फ्लैशबैक पर उस टाइम पर याद करती है जब फैन लिलिन युवान के साथ पढ़ाई कर रही थी। तभी वहाँ पर इफ़ान आ जाती है और युवान को पीछे जाने के लिए कहती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे, तो युवान को पीछे चले जाना चाहिए। जब युवान पीछे जा रहा था तो इफ़ान जानबूझकर युवान का हाथ पकड़ती है और वो दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है और वो लोग फ्लर्ट भी कर रहे होते हैं। फैन लिलिन वो सब देखती भी है, वो कुछ जगहों पे ये सब नोटिस भी करती है, लेकिन फिर भी ये सब इग्नोर कर देती है उसे अपना फ्रेंड समझकर। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इफ़ान अनाउंस करती है कि हमारे एंगेजमेंट के बारे में सबको तो पता चल ही गई है और एंगेजमेंट भी हो गई है, तो ऐसे ही कल हमारी शादी है और शादी में सबको इन्विटेशन मिला है, तो सब कोई आ जाना। मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लासमेट के सभी फ्रेंड्स आए, क्योंकि वो पल मैं सबके साथ इंजॉय करना चाहती हूँ।
अब वो सब बातें सुनकर वहाँ के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या फैन लिलिन भी वहाँ पर आएगी, क्योंकि उसकी एक्स की शादी है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। और ये सब बातें फैन लिलिन सुन रही होती है। इसके बाद इफ़ान कहती है कि क्योंकि मुझे पता है कि फैन लिलिन और युवान दोनों का पास्ट रह चुका है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी वेडिंग पर फैन लिलिन नहीं आए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तो अपनी वेडिंग का कार्ड मैं सबसे पहले फैन लिलिन को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि वो हमारी शादी में आए। जिसके बाद इफ़ान फैन लिलिन के पास आती है और उसको अपनी शादी का कार्ड देते हुए कहती है कि कल इवेंट पर ज़रूर आना, क्योंकि मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। और शायद मुझे ही नहीं बल्कि बाकी सभी को तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। आखिरकार हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर तुम नहीं आई तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। जो सब सुनकर अब फैन लिलिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर आऊँगी। और आज के बारे में मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों की एंगेजमेंट है। मैं तो रियूनियन पार्टी समझकर आई थी, वरना तुम लोगों के लिए एक अच्छा गिफ्ट ज़रूर लाती। ये बोलकर फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन रो रही होती है और ल्यूजी को अपना सारा स्टोरी बता रही होती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कि कैसे इफ़ान ने उसके और युवान के बीच में धोखे से ब्रेकअप कराया और खुद उसकी जगह ले ली। अब फैन लिलिन पूछती है कि उसने तो मुझे अपनी शादी में इनवाइट भी किया है, तो मुझे वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो वो लोग समझेंगे कि मैं डर गई हूँ। तो ल्यूजी कहता है कि तुम उस पार्टी में ज़रूर जाओगी, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सब लोग सिर्फ तुम्हारा ही वेट कर रहे होंगे। और अगर तुम वहाँ पर नहीं गई तो सब लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे कि तुम डर से यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि तुम अभी भी अपने एक्स को लाइक करती हो और उसे तुम किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देख सकते। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी सोचें। तो तुम उस पार्टी में जाओ अच्छे से रेडी होकर, जैसे कि सबकी नज़र बस तुम्हारे ऊपर ही होनी चाहिए। तुम ब्राइड से भी ज़्यादा खूबसूरत लगो। तुम किसी भी चीज़ से डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारी हर एक छोटी सी चीज़ पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जो सब बातें सुनने के बाद फैन लिलिन कहती है कि बस बहुत हो गया, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी मुझे बहुत ही ज़ोर से नींद आ रही है और मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ सोने। क्योंकि फैन लिलिन को बहुत ज़ोरों से नींद आई होती है, तो वो हॉल में ही सोने वाली होती है। वो सोफ़े के पास जाती है सोने के लिए, तभी ल्यूजी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मत सो, तुम चाहो तो मेरे मास्टर बेडरूम में सो सकती हो। लेकिन उससे पहले उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी गौर से देख रहे होते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि वो सब छोड़ो, मुझे अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि मैंने बहुत ही हैवी मेकअप किया था शायद, तो मैं जा रही हूँ अपना मुंह साफ करने। ये बोलकर फैन लिलिन वॉशरूम चली जाती है। तभी वहाँ पर ल्यूजी आता है पीछे से और फैन लिलिन को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने इतना हैवी मेकअप किया है, तुम बस अपना मुंह धो लो और सोने चली जाओ, और तुम्हें हॉल या फिर गेस्ट रूम में सोने की ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो मेरे बेडरूम में सो सकती हो। ये बोलकर ल्यूजी वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें इवेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर इफ़ान अपनी फ्रेंड से पूछ रही होती है कि फ़ैन लिलिन आई कि नहीं। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि फ़ैन लिलिन अभी तक तो नहीं आई और मुझे लगता भी नहीं कि वो आएगी। और ये सुनकर इफ़ान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि शायद फ़ैन लिलिन सच में डर गई और वो नहीं आएगी। उसकी फ्रेंड्स भी यही बातें कर रहे होते हैं कि फ़ैन लिलिन नहीं आएगी। और वैसे भी अपनी एक्स की शादी में आता ही कौन है, अगर फ़ैन लिलिन आ भी जाती तो वो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। ये बोलते ही दरवाज़ा खुलता है और सबकी नज़र दरवाजे के सामने होती है। वहाँ से फ़ैन लिलिन आ रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। वो वहाँ पर इतना ज़्यादा शाइन कर रही थी कि मानो कोई चांद का टुकड़ा ज़मीन पर आ गया है, और सबकी नज़र फ़ैन लिलिन के ऊपर थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तक कि ग्रूम की नज़र भी फ़ैन लिलिन पर थी। वो आगे आकर फ़ैन लिलिन को अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फ़ैन लिलिन है। और ये देखकर तो इफ़ान को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। जिसके बाद इफ़ान फ़ैन लिलिन को अपने पास बुलाकर कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इस वेडिंग पार्टी में आ भी गई, क्योंकि तुम्हारे एक्स की शादी थी और मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। जिसके बाद इफ़ान एक लुक वेट्रेस को देती है कि ड्रिंक लाओ फ़ैन लिलिन के लिए स्पेशल ड्रिंक जो बनवाया गया था। फ़ैन लिलिन समझ जाती है कि दाल में कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और वो वेट्रेस फ़ैन लिलिन के पास आती है और उसके सामने ड्रिंक्स ला देती है। तभी वहाँ पर ल्यूजी आ जाता है और वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है और कहता है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि ये प्रेग्नेंट है।
और ये सब बातें ल्यूसी काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। वो फैन लिलिन का पेट पकड़ते हुए कहता है कि अगर ये ड्रिंक करेगी तो हमारे बच्चे को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए ये ड्रिंक नहीं कर सकती। अब ये बात सुनने के बाद तो वहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। युवान पूछता है कि क्या फैन लिलिन सच में प्रेग्नेंट है। ल्यूसी कहता है कि शायद हमें सबको सच बता देना चाहिए। तो फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा युवान, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि ल्यूसी का है। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग 6 ईयर्स से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम लोगों के बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और देखो, ब्रेकअप के बाद ही हम दोनों इतने अच्छे रिलेशन में आए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी। ये बातें सुनने के बाद तो युवान को यकीन ही नहीं होता और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तुमने तो कहा था कि शादी होने से पहले तुम कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं रखना चाहती, तो फिर ये बच्चा पेट में कैसे आया। जब हम लोग रिलेशन में थे तब तो हम लोग के बीच में एक किस से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, और इसके साथ रिलेशन में आते ही तुम प्रेग्नेंट हो गई। ये बात सुनकर वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं और डिस्गस्टिंग कह रहे होते हैं कि युवान कितना गंदा लड़का है। शायद उसने फैन लिलिन को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि फैन लिलिन उसकी बातों को नहीं मानती थी। अब ये सब बातें सुनकर इधर इरफान गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम चुपचाप रहो। क्या तुम्हारी रिलेशन में आने का एक यही मतलब है कि तुम बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहो, यानी कि तुम्हारी दिल से कोई भी फीलिंग नहीं है। इसके बाद वो फैन लिलिन को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारा जो भी रिलेशन था पास्ट में था, तुम अभी सिर्फ ये सब बताने के लिए यहाँ पर आई हो, हमारे रिलेशन तोड़ने के लिए। बट अब इन सब बातों से फैन लिलिन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उस ड्रिंक को उठाती है और उसे ज़मीन पर गिराते हुए कहती है कि तुम यही मुझे पिलाना चाहती थी ना, इसमें फुल अल्कोहल है, तुम आखिर इसे पिलाकर क्या साबित करना चाहती थी, अब इसे तुम ही पीना बैठकर। ये बोलकर फैन लिलिन ल्यूसी का हाथ पकड़ती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब जाते टाइम फैन लिलिन ल्यूसी को थैंक यू कर रही होती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की और हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से युवान की बैंड बजाई। अब फैन लिलिन वहाँ से जाने के फुल प्लान में होती है तो ल्यूसी उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और कहता है कि वहाँ तक एक्टिंग थी, बट यहाँ से जो भी होगा सब कुछ रियल होगा। जो सुनकर फैन लिलिन थोड़ी सी शर्मा जाती है और ल्यूसी उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कंफर्ट फील कराता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी एक्स बॉयफ्रेंड जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामे की शुरुआत में फैन लिलिन अपने साथ अपनी कज़न को लेकर आई होती है क्योंकि वो फैन लिलिन के ही अपार्टमेंट पर रहेगी। उसका नाम जियाओमी है। अब फैन लिलिन उसको कहती है कि ये मेरा अपार्टमेंट है और मैं यहीं पर रहती हूँ। मेरे साथ जो मेरा रूममेट रहता है वो एक लड़का है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग सेपरेट रूम पर रहते हैं, तो तुम मेरे साथ रहोगी। अब जियामी कहती है कि जो तुम्हारा रूममेट है क्या वो सिंगल है और क्या तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो या फिर फ्रेंड्स से बढ़ के हो। तो सुन फैन लिलिन कहती है कि नहीं, हम लोग सिर्फ रूममेट हैं, यहाँ तक कि फ्रेंड्स भी नहीं, तो तुम ज़्यादा सोचो मत। अब जैसे ही वो आगे मुड़ती है तो उधर से ल्यूसी आता है जो नहा कर बाहर निकलता है। उसके कंधे पर एक टॉवल होता है और उसने क्लोथ वगैरह कुछ भी नहीं पहना होता है, जो देखने के बाद फैन लिलिन तो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। अब ल्यूसी की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर फैन लिलिन है और फैन लिलिन के साथ एक और लड़की है। जियाओमी को देखते हैं जो कि ल्यूसी को देखकर बिल्कुल शॉक रह जाती है। उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है ल्यूसी से। अब यहाँ पर ल्यूसी उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और अपनी बॉडी कवर करने लगता है। फैन लिलिन ल्यूसी से पूछती है कि तुम अभी तक अपार्टमेंट पर हो, तुम अभी बाहर नहीं गई, मुझे लगा था कि तुम शायद अपार्टमेंट पर नहीं रहोगे। अब इधर जियाओमी को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं फैन लिलिन की कज़न हूँ और मेरा नाम जियाओमी है, और वो ल्यूसी को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो ल्यूसी कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इसकी कज़न हो, बोलने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारी एज बहुत ही ज़्यादा है मुझसे, मैं खुद से बड़ी लड़की को डेट नहीं करता। वो सुनने के बाद फैन लिलिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम शांत रहो, ये बस मुझसे 3 साल ही बड़ी है। तो ल्यूसी उसको साइड करते हुए कहता है कि मुझे अपने कपड़े चेंज करने जाना है, तो तुम यहाँ से साइड हटो। ये बोलकर वो रूम के अंदर चला जाता है। ल्यूसी के जाने के बाद जियाओमी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फैन लिलिन से पूछने लगती है कि क्या ये सिंगल है, क्या इसका कोई गर्लफ्रेंड है, ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, अगर ये मेरा रूममेट होता तो मैं अब तक इसको पटा लेती। फैन लिलिन कहती है कि पता नहीं तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है, तुम्हें ये इतना हैंडसम आखिर कैसे लग सकता है।
तुम खुद को मेरी जगह पर रख के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसा इंसान है। फैन लिलिन उस दिन की बात कर रही होती है जब उसने बेचारी फैन लिलिन को फंसा दिया था उसकी मॉम एंड डैड के सामने और खुद वहाँ से फरार हो गया था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओमी को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी होती है। उसने काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप किया होता है और रूम साफ़ कर रही होती है सिर्फ ल्यूजी को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ सोकर उठती है फैन लिलिन और वो हॉल की तरफ जाने लगती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, जो वो देखती है देखकर तो बिल्कुल हैरान ही रह जाती है। उस जियाओमी को देखती है कि वो घर साफ़ कर रही है, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि जियाओमी घर पे भी कभी ऐसे काम नहीं किया करती थी और उसने जैसा ड्रेसअप किया था वो देखकर तो वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और इधर जियाओमी को लगता है कि वहाँ से शायद ल्यूजी आया है, तो वो काफ़ी हैप्पीली पीछे मुड़ती है और कहती है कि तुम उठ गए। पर जैसे ही वो देखती है कि वहाँ पर ल्यूजी नहीं बल्कि फैन लिलिन है, तो वो देखकर जियाओमी की सारी एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो जाती है। जियाओमी काफ़ी वियर्ड स्माइल देती है फैन लिलिन को और यहाँ पर फैन लिलिन का भी सेम रिएक्शन होता है क्योंकि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जियाओमी सच में ऐसा कर सकती है। जिसके बाद जियाओमी ब्रेकफास्ट रेडी कर कर लाती है और फैन लिलिन को देते हुए कहती है कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा खाना तो नहीं बना दिया है। मुझे यकीन है कि ये ल्यूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, आखिर इतना टेस्टी खाना मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। फैन लिलिन तो जियाओमी को देखकर बस स्माइल किए ही जा रही होती है क्योंकि उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते कहने को। और इधर दूसरी तरफ जियाओमी जो कि अपने ही ख्यालात में डूबी होती है, वो फैन लिलिन के पास आते हुए कहती है कि मुझे सच में ल्यूजी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हमारा कुछ हो और हम लोग डेट करें। तो क्या तुम ल्यूजी को मेरे लिए मना सकती हो हम दोनों को डेट पर जाने के लिए? क्योंकि ल्यूजी तुम्हारा रूममेट है तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा, तो तुम उससे एक बार बोल के ज़रूर देखना। जो सुनने के बाद फैन लिलिन की चेहरे की स्माइल हट जाती है और वो कुछ सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब फैन लिलिन ल्यूजी से कह रही होती है कि जियाओमी काफ़ी अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तो शायद तुम दोनों को इसके बारे में सोचना चाहिए, तुम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। जो सुनने के बाद ल्यूजी कहता है कि मैं भी तुमसे इसी के बारे में बात करना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की मेरे लिए सही है और वो जिस तरह से मुझे देखती है और मुझे देखकर स्माइल करती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उससे दूर रखने की कोशिश करो। तो फैन लिलिन कहती है कि भला मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो इसमें भला मैं क्या करूँ? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे झूठ बोलूँ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और वैसे भी भला तुम्हारी मदद करके मुझे क्या फ़ायदा होगा? इस पे मुझे भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं भला ऐसे फालतू में तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? जिसके बाद वो खुद कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे भी कुछ चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम्हें मुझे अपना फेस वॉश देना पड़ेगा, वो भी न्यू पैक। अगर तुम मुझे देने के लिए रेडी हो तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम सोच लो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तो अब बताओ क्या सोचा तुमने? जो सुनने के बाद ल्यूजी शक्ल बनाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो उसे मजबूरी में फैन लिलिन को हाँ करना पड़ता है और वो उसके लिए मान जाता है और कहता है कि अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तब भी मैं तुम्हें अपना न्यू पैक फेस वॉश दूंगा, वरना भूल जाओ इसके बारे में। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जियाओमी तो काफ़ी एक्साइटेड होती है और वो जा रही होती है ल्यूजी को उठाने के लिए। उसके पीछे पीछे फैन लिलिन भी दौड़ती है और कह रही होती है कि उसे नींद से मत जगाओ क्योंकि मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा। पर जियाओमी तो उसकी बात नहीं सुनती, तो फैन लिलिन को खुद अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है और वो जियाओमी से आगे निकल जाती है। जो देखकर जियाओमी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि तुम आखिर मेरी जगह क्यों लेना चाहती हो? मुझे ल्यूजी को उठाना है, तुम उससे मत उठाओ। बट फैन लिलिन आगे दरवाजे तक पहुंच जाती है और ल्यूजी के रूम पर घुसकर दरवाज़ा बंद कर देती है और पीछे जियाओमी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। दरवाज़ा बंद करते करते फैन लिलिन जियाओमी से कहती है कि तुम्हें शायद हम दोनों को अकेले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि एक लड़का और लड़की एक रूम के अंदर क्या ही कर सकते हैं। ये बोलकर फैन लिलिन दरवाज़ा बंद कर देती है और बेचारी जियाओमी कुछ कर भी नहीं पाती। अब दरवाज़ा बंद करने के बाद फैन लिलिन को लगता है कि उसका काम हो गया, पर जैसे ही वो आगे देखती है ल्यूजी अभी तक सो रहा था, जो काफ़ी स्वीट लग रहा था सोते हुए, और वो देखकर फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है।
जिसके बाद फैन लिलिन धीरे धीरे ल्यूजी के पास आती है उसे सामने से देखने के लिए, क्योंकि ल्यूजी सोया हुआ था तो उसे पता नहीं था कि फैन लिलिन उसके इतनी करीब है। फैन लिलिन उसको काफ़ी स्वीटली देख रही होती है और धीरे धीरे उसके फेस को टच करने लगती है। वो अपना हाथ ल्यूजी के फेस पर लगाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ल्यूजी उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देखने के बाद तो फैन लिलिन की रूह निकल जाती है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम लोग जियाओमी को देखते हैं, जो उसके दरवाजे से अपने कान लगाई हुई खड़ी थी और सब कुछ सुनने की कोशिश करती है, पर उसे काफ़ी वियर्ड साउंड सुनाई देता है, जो सुनकर वो खुद शर्मा जाती है। उसे लग रहा होता है कि पता नहीं ये दोनों अंदर आखिर क्या कर रहे हैं, और उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है। इधर अंदर का सीन देखते हैं तो वहाँ पर बस दोनों बैठे हुए थे दूसरी तरफ मुँह करके, और वहाँ पर एक फ़ोन चल रहा था जिस पर बस एक वीडियो प्ले हो रही थी और कुछ नहीं। उस फ़ोन से इतनी गंदी गंदी आवाज़ आ रही थी कि फैन लिलिन तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और कह रही होती है कि बस मुझसे अब ये और नहीं सहा जाएगा, मैं जा रही हूँ इसे बंद करने। वो तो ऑलमोस्ट उठ जाती है फ़ोन को बंद करने के लिए, बट ल्यूजी उसे रोक देता है और कहता है कि अभी कहाँ ज़्यादा टाइम हुआ है कि तुम फ़ोन बंद करने जा रही हो। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो होने दो, क्योंकि अभी कुछ हुआ भी नहीं है। जो सुनने के बाद फैन लिलिन एक वियर्ड स्माइल देती है और उसे मजबूरन बैठना पड़ता है, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसने अपनी पूरी ज़िंदगी के कांड कर रखे हैं। अब थोड़ी देर बाद फैन लिलिन और ल्यूजी दोनों ही रूम से बाहर निकलते हैं तो देखती है कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो फैन लिलिन जियाओमी को बुला रही होती है कि जियाओमी तुम कहाँ हो और तुम क्या कर रही हो, बाहर निकलो, तुमने लाइट्स ऑफ करके क्यों रखा है। बट उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद ल्यूजी को एक लेटर मिलता है जो जियाओमी ने ही लिखा था। उस पर लिखा होता है कि मैंने तुम लोगों को शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। मैं यहाँ पर रह के बस तुम दोनों को डिस्टर्ब ही कर रही हूँ, और मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों एक कपल हो, लेकिन ये समझने में मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया। और मैंने जो भी ल्यूजी के बारे में बोला था वो भूल जाओ, क्योंकि मैंने वो सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। वो लेटर पढ़ने के बाद फैन लिलिन वो ल्यूजी को दे देती है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है अपना फेस वॉश करने, क्योंकि सुबह से तो मैं तुम्हारे साथ ही थी। ये बोलकर वो दौड़ कर वॉशरूम के पास चली जाती है अपना फेस वॉश करने। अब फैन लिलिन को पता था कि ल्यूजी का फेस वॉश अब उसका हो चुका है। वो जैसे ही फेस वॉश करने जाती है उसे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, और जब मैसेजेस वो खोल कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस मैसेजेस में उसके पूरे परिवार वालों ने मैसेज किया था कि हमें पता चला है कि तुम और एक लड़का दोनों मिलकर डेट कर रहे हो। सुनने में आया है कि वो लड़का तुम्हारा रूममेट है, तो क्या तुम दोनों शादी भी कर रही हो जब तुम दोनों एक साथ रहती हो तो, और ये भी है कि तुम्हारी कज़न भी क्या तुम लोगों के साथ ही रहती है। ये सब पढ़ने के बाद तो फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद ही उसे काफ़ी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो उसके पेरेंट्स का होता है। अब वो दरवाजे पर देखती है तो वहाँ पर उसकी चाचा चाची मम्मी पापा सब लोग थे। वो लोग फैन लिलिन से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उन लोगों को जानना था कि ल्यूजी क्या सच में उसके साथ रहता है या फिर ये सब सिर्फ एक झूठ है। बेचारी फैन लिलिन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दौड़कर ल्यूजी के पास जाती है और उसको हग कर लेती है और उसे कहती है कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अगर हम लोगों ने शादी कर लिया तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो सुनने के बाद ल्यूजी बिल्कुल शॉक रह जाता है और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।